मांगलिक दोष से अब डर कैसा? क्या है मांगलिक दोष? क्या आप सचमुच मांगलिक हैं? क्या है बचाव के उपाय? डॉक्टर रामराज कौशिक बताएंगे इस बारे में। आइए जानते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका ज्योतिष से समाधान में। और आज बात करते हैं मांगलिक दोष की। मांगलिक दोष देखिए, हमारे भारतीय परंपरा में मिलापक का बड़ा महत्व है। कुंडलियाँ मिलान का, पति पत्नी जब भी हमारे लड़का लड़की विवाह योग्य होते हैं, हम कुंडलियाँ जरूर मिलाते हैं। और आजकल एक बड़ा, मैं धुआ नहीं कहूँगा, लेकिन ज्वलंत विषय है मांगलिक दोष, कि हर कोई कुंडली देखते ही एकदम से 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल दोष है जी, तो मांगलिक है आपकी लड़की या लड़का मांगलिक है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है तो वो पूर्ण मांगलिक नहीं होता। ऐसे तो फिर सारे 50% लोग पूरी दुनिया के मांगलिक दोष होंगे, और मांगलिक दोष में होंगे तो इस तरह के झगड़े, लड़ाइयाँ, क्लेश या मृत्यु हो जाना, ये तो सबके साथ 50% के साथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण उसका क्या है कि 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल का होना ही मांगलिक दोष नहीं होता। मांगलिक दोष कई प्रकार से हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें इसका परिहार लिखा है कि मांगलिक दोष ऐसे पूर्णतः खत्म हो जाता है। कैसे कि अगर मंगल आपका मान लो मेष राशि का मंगल है, वृश्चिक राशि का यानी स्वराशि मंगल है, उच्च का मंगल है, नीच का मंगल है, अस्त है, मंगल बृहस्पति के साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है, मंगल कहीं ना कहीं चंद्रमा के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, तो इस प्रकार से मंगल की स्थिति को पूर्णतः देख करके ही मांगलिक दोष का निवारण, मांगलिक दोष का हमें ये करना चाहिए कि मांगलिक है या नहीं है। तो ऐसे कि 1, 4, 7, 8, 12 में देख के ही मांगलिक दोष नहीं बोल देना चाहिए। दूसरा मैं बताऊं कि मंगल दूसरे भाव में और स्त्रियों के पंचम भाव में और ज़्यादा खराब होता है। पंचम भाव में मंगल होगा तो अष्टम भाव को देखेगा, तो मांगलिक दोष और ज़्यादा लगेगा। दूसरे भाव में है तो सप्तम से अष्टम है, वो मांगलिक से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो मंगल की जो स्थिति है, अगर मंगल अच्छा है तो भाई भूमि का, जमीन का, जायदाद का, भाई का, सेना का, ब्लड का, इनका कारक कौन है? मंगल तो है। तो मंगल बुरा नहीं है, हर भाव में बुरा नहीं होता वो। दूसरा कि मंगल, कई बार हम कहते हैं कि मांगलिक, दोनों मांगलिक है जी, मंगल दोष कट गया जी, ये भी हमें बड़ी ढंग से देखना चाहिए। मान लो लड़के का मंगल अष्टम में है और लड़की का सप्तम में है, तो गलत बिल्कुल विवाह नहीं करना चाहिए, तब ये ज़्यादा खराब हो जाएगा, तब क्लेश रहेगा, बल्कि दोनों ही बीमार रहेंगे। तो और दूसरा, आजकल हमने देखा कि भाई हम तो मांगलिक भी नहीं है जी, लेकिन फिर भी हमारे घर में क्लेश रहता है, बीमारियां रहती हैं, या पत्नी बीमार रहती है, मेरे पति बीमार हैं, शादी के बाद से हमारा कोई काम नहीं चल रहा, या निसंतानता है, भाई संतान नहीं हो रही। उसके कारण कहीं ना कहीं हम अपने घर के आसपास देखें कि किसी निसंतान व्यक्ति का या किसी असहाय व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का हमने हक तो नहीं मारा, या उसका हक मार करके मकान बना के तो नहीं हम रह रहे। आपके घर में कोई कांटेदार पेड़, बेरी का, किक्कर का, इस तरह का पेड़ तो नहीं खड़ा। आपने कहीं कुआं या कोई बेसमेंट जो है वो भर करके उसके ऊपर मकान तो नहीं बना लिया। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए। या 3, 13, 8, 18 कोण में तो नहीं आप रह रहे, ये नहीं आपका जो मकान है वो 3, 13, 8 या 18 कोण का तो नहीं, तब आपको मांगलिक दोष लगेगा। और दोस्तों, मैं बीवी रमन जी की बात करूं या दक्षिण भारत के ग्रंथों की बात करूं, तो उन्होंने मंगल के दोष का हमारे लिए बड़ा वो बताया है कि हर एक लगन को मंगल दोष नहीं लगता। जैसे मेष लगन है, मेष लगन को दूसरे घर में मंगल हुआ तो मांगलिक दोष होगा। वृष लगन है, उसके लिए मेष पहले घर में अगर मंगल होगा तो मांगलिक दोष होगा। मिथुन लगन के लिए सिर्फ 7वें घर में मंगल हो तो मांगलिक दोष होगा। कर्क लगन के लिए 8वें घर में मंगल हो तो मांगलिक दोष होगा। ऐसे सिंह लगन में तो मांगलिक दोष होता ही नहीं, क्योंकि सिंह लगन का तो योग कारक है, केंद्र त्रिकोण का मालिक है, मतलब बहुत बढ़िया ग्रह है, इसलिए सिंह लगन को तो मंगल दोष लगता ही नहीं है। अगर आपके मान लो कन्या लगन है तो पहले, दूसरे, चौथे और 7वें घर में अगर मंगल है तो उसको मांगलिक दोष लगेगा। तुला लगन है तो पहले और 12वें घर में मंगल हो तो मांगलिक दोष लगेगा। वृश्चिक के लिए दूसरे और 8वें घर में अगर मंगल है तो मांगलिक दोष लगेगा। धनु अगर आपका लगन है तो धनु लगन के लिए 1, 4 और 7 में अगर मंगल है तो मांगलिक दोष लगेगा। और दोस्तों, मकर लगन के लिए दूसरे और 12वें, और कुंभ लगन के लिए पहले और दूसरे, और मीन लगन के लिए पहले, चौथे, 7वें, 12वें अगर मंगल है तो आपको मांगलिक दोष लगेगा। ये तो हुई बात कि मांगलिक दोष किन भाव में हमें लगता है।
अब बात आ जाती है कि कई लोग कहते हैं कि मंगल दोष का निवारण क्या है। अगर हम मतलब हमें शादी करनी है या शादी से पहले पता चल जाए कि मंगल दोष है तो उसका कोई निवारण, तो दोस्तों वट वृक्ष के पेड़ के नीचे जा करके दूध चढ़ा करके उसकी मिट्टी का रोज तिलक करो तो मंगल दोष आपका समाप्त हो जाएगा। दूसरा, अगर पुरुष की कुंडली में मंगल दोष है तो 25 से 50 ग्राम का एक चांदी का कड़ा बनवा करके तांबे का टांका लगवा करके धारण कर लीजिए, मांगलिक दोष शांत हो जाएगा। और मिट्टी की कुलियां लेकर के उसमें शहद भर करके जंगल में दबा दीजिए, मंगल दोष शांत रहेगा। लड़की की कुंडली में अगर आपको लगता है कि वैधव्य योग है या कोई मांगलिक दोष है तो दोस्तों भगवान शिव ने सनत कुमार को ये बताया था कि जो मंगला गौरी का व्रत करता है, जो भी स्त्री मंगला गौरी का व्रत करती है, कहते वृद्धावस्था में भी वो जो है विधवा नहीं होती। तो इस तरह कुछ एक चीजें हैं, कुछ एक उपाय आप कर करके मंगल दोष से बच सकते हो। मंगल के लिए इतना ही दोस्तों, आगे मिलते हैं आपसे किसी और ग्रह के लिए।